आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 सितंबर 2020 शनिवार हो चुका है और आइए देखते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे आज देश भर की 50 बड़ी खबरों को। इसमें खास अपडेट्स हैं दोस्तों। पबजी बैन होने के बाद भारत का खुद का एक और कौन सा गेम लॉन्च होने जा रहा है, बिल्कुल पबजी की तरह आप उसमें एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही आखिर कौन से राज्यों में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तारीख से, खबर पूरी जानेंगे। इसके अलावा कार, बाइक, मोटरसाइकिल अगर आपके घर में है या खरीदने की आप सोच रहे हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। एक एक करके तमाम 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे ले चलता हूँ मैं आपको पहली खबर में। तो दरअसल आपको बताया होगा आज टीचर्स डे है और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, आपके गुरुजनों के लिए खास करके। और मैंने आपको ये तो कल ही बता दिया था कि आखिर 5 सितंबर को ही हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, राइट? जी हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम हर बार 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनके कुछ अनमोल विचार भी मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ये कुछ खास अनमोल विचार रहे हैं राधा कृष्णन जी के। हम सभी की तरफ से सत सत नमन उनको। अच्छा दोस्तों, आज हमारे भारत के राष्ट्रपति पहली बार 47 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान करने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी का मसला जो चल रहा है आपको पता ही है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि भारत का चीन को एक बड़ा झटका। देखिए जरा, अब मेड इन चाइना ड्रग्स पर मोदी सरकार ने भारी टैक्स लगाया। जी हाँ, जब से दोस्तों भारत चीन के बीच मसला बना ना, चीन को भारत के साथ कई थपेड़ों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक के तहत 59 चीनी एप्स बैन किए, जिसमें टिकटॉक खास करके शामिल था। उसके बाद अभी हाल ही में पबजी और 118 एप्स को बैन किया। अच्छा, अब दोस्तों चाइना से जो कुछ भी दवाइयां वगैरह आती हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को यानी कि सरकार ने उस पर लगने वाले टैक्स शुल्क को काफी भारी बढ़ा दिया। तो अच्छा किया, करना ही चाहिए, है ना। चाइना को लेकर और खबर है कि अब दूसरे देशों के जरिए भी अपना सामान भारत में नहीं भेज पाएगा चीन। सरकार ने इसको लेकर भी कई नियम बदल दिए हैं, क्योंकि भारत सरकार के आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन का नियम लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इस वजह से चीन अब दूसरे देशों के जरिए भी भारत में अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो ये भी मोदी सरकार की एक अच्छी पहल है। अच्छा, और एक खबर देख पा रहे कि चीन सीमा पर पूरे साल पहुंच पाएगा सैन्य सामान, क्योंकि अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है। तस्वीर भी आप देख पा रहे, जल्द ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और सौगात मिल जाएगी इसकी। लद्दाख सीमा पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों की नुमाइश करता रहा। इस बीच भारत को रणनीतिक चरण पर बड़ी कामयाबी मिली है। अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि रोहतांग को लेह सरहद से जोड़ती है। अच्छा दोस्तों, इसी बीच खबर ये भी है कि बड़ा खुलासा देखिए, भारतीय सैनिकों ने 500 चीनी सैनिकों के होश उड़ा दिए। 4 किलोमीटर तक हमारी इंडियन आर्मी अंदर घुस चुकी है, चीन को खदेड़ रही है। अब क्योंकि चीन वाले भी सामने से घुसपैठियां कर रहे हैं, तो हमारी भारतीय सेना भी कम नहीं है। इंडियन आर्मी कभी चीन की सेना को देखकर पीछे तो हट ही नहीं सकती है। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना ने चीन को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया और देना ही चाहिए। चीन की हरकतों को देखते हुए यही खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी 50 खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे कि नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल समेत सभी कैटेगरी के व्हीकल सब सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करने जा रही है। अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी समेत कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने की प्लानिंग बनाई है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10% तक कटौती करने का विचार कर रही है, यानी कि जीएसटी सीधे ही 10% कट हो जाएगा। तो जरा सोचिए, कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह काफी सस्ते हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन देते हुए कहा कि जीएसटी में अस्थायी कटौती की इंडस्ट्री की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से बातचीत की जाएगी। तो बहुत जल्दी ऑफर और फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर है कि आपके पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में जल्दी आपको बिजली बिल, पानी बिल संबंधित 73 सेवाएं मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण इस समय लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं देने के लिए अब डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है। उत्तर प्रदेश से ये सिस्टम शुरू हो रहा है। यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी 73 सेवाओं का फायदा आप पोस्ट ऑफिस में ही उठा पाएंगे। तो गवर्नमेंट ये भी प्लानिंग बना रही है, अच्छी बात है। अच्छा अगली खबर देखिए जरा कि पबजी के बैन होते ही फौजी गेम का टीजर रिलीज हो चुका है। भारतीय सेना के कैरेक्टर्स इस गेम प्लेयर में होंगे। इस गेम का एक पोस्टर भी रिलीज हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख पा रहे
दरअसल हमारे अक्षय कुमार जो है ना, बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय पाजी ने एक ट्वीट किया कल ही। देखिए जरा उन्होंने क्या लिखा कि सपोर्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर मूवमेंट, प्राउड टू प्रेजेंट एन एक्शन गेम, फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAUG इस गेम की स्पेलिंग है। बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, प्लेयर्स विल आल्सो लर्न अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। 20% ऑफ द नेट रेवेन्यू जनरेटेड विल बी डोनेटेड टू भारत के वीर ट्रस्ट। तो अक्षय पाजी इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं और वाकई में अच्छी बात है, करना ही चाहिए क्योंकि मेड इन इंडिया तो है ही। खास बात इस गेम की ये होगी कि इस गेम का 20% कमाई का हिस्सा जो है ना, वो भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। भारत के वीर को सेना के जवानों को समर्पित एक संस्था है जिसकी स्थापना गृह मंत्रालय की ओर से की गई है और इस गेम में कैरेक्टर भी सेना के ही होंगे। तो ऐसे दोस्तों इंडियन आर्मी की फीलिंग आएगी इस गेम को खेलते हुए भी। और देखते हैं आखिर कब तक ये गेम रिलीज होता है। इसका टीजर रिलीज किया गया फिलहाल। जब भी इस गेम को ऑफिशियली डाउनलोड के लिए इंटरनेट पर पब्लिक किया जाएगा, मैं आपको डाउनलोड लिंक जरूर शेयर करूंगा आपके साथ DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। इट्स माय प्रॉमिस। तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि छोटे किसानों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बदले हैं जिसके बाद अब आपको आसानी से लोन और पैसा भी मिल जाएगा। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि स्टार्टअप्स के लिए दोस्तों सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लोन देने की प्लानिंग बना रही है ताकि इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सके। और अगर कोई बहुत ही इनोवेटिव स्टार्टअप वगैरह है तो उनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी मिल सके। इसीलिए सरकार अब 50 करोड़ रुपए तक का लोन भी स्टार्टअप्स के लिए दे रही है। वहीं किसानों के लिए सोलर प्लांट और बायोगैस वाले कामों पर मिलने वाला जो लोन या कर्ज है उसकी राशि को भी दुगुना कर दिया। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। चलिए साथ ही अगली खबर है कि IT सेक्टर में आएंगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने यह व्यवस्था की है। जहां IT सेक्टर में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। कर्नाटक सरकार ने साल 2020 से 25 के लिए IT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, उस नीति को मंजूरी दी है। इससे राज्य के इस सेक्टर में 60 लाख से भी ज्यादा जॉब निकलेगी। खासकर कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस नीति से देश के $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बनाने के लक्ष्य में IT उद्योग का योगदान लगभग 30% होगा। इनोवेशन जारी रह सके इसलिए सरकार प्लानिंग बना रही है और कर्नाटक अब दूसरा IT हब बनेगा। बंगलुरु बड़ा IT क्लस्टर ऑलरेडी है, आपको बताएं 80% कंपनियां यहाँ पर हैं और अब कर्नाटका में भी IT हब बनाने की सरकार की तैयारी चल रही है। अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इस फील्ड में जॉब निकलेगी तो लोगों को कुल मिलाकर के रोजगार मिलेंगे क्योंकि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या चल रहा है मैंने आपको कल ही बताया था। इस पर कुछ अपडेट। चलिए फिलहाल अगली खबर है। फेसबुक पर आपको व्हाट्सएप वाला ये फीचर मिलने जा रहा है जिसके जरिए फेक न्यूज पर लगाम लग सकेगी। दरअसल दोस्तों अब व्हाट्सएप की तरह फेसबुक में भी आप सिर्फ 5 लोगों को ही मैसेज फॉरवर्ड कर पाओगे एक साथ, है ना। क्योंकि अभी व्हाट्सएप में हाल ही में ये फीचर जोड़ा गया था कि 5 से ज्यादा लोगों को या ग्रुप में एक साथ आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, राइट। ठीक इसी तरह से फेसबुक मैसेंजर पर भी अब आपको ये लिमिटेशन मिलेगी ताकि फर्जी खबरों को ज्यादा शेयर करने में एक लिमिट लगाई जा सके। बहुत जल्द फेसबुक मैसेंजर पर भी ये फीचर आने वाला है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि व्हाट्सएप एक और फीचर पेश करने जा रहा है जिसमें प्राइवेट चैट्स को हाइड करना भी आसान होगा। तो बहुत जल्द व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट्स में आपको काफी कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 1-2 खबरें मैंने आपको कल भी बताई थी। चलिए अगला अपडेट है कि नीट और JEE मेंस एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया। यानी कि अब तो फाइनली है डन कि नीट और JEE मेंस के एग्जाम होने ही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को JEE मेंस और नीट की परीक्षा को स्थगित करने के लिए जो 6 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, अब क्योंकि एग्जाम तो होने ही है, ऐसे में नीट और JEE एग्जाम के लिए ओयो कंपनी एक ऑफर लेकर आई है। घर से दूर है अगर एग्जाम सेंटर तो आप टेंशन ना लें क्योंकि नीट JEE समेत राज्य की अन्य परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओयो कंपनी का ऑफर है कि 40% डिस्काउंट के साथ अब आप ओयो रूम वगैरह बुक कर पाओगे। तो ऐसे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है और स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट फायदा मिलेगा ना, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए आपके लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तय हो चुकी है। रोजाना दिए जाएंगे 160 सवालों के जवाब। जब से संसद की कार्यवाही प्रणाली शुरू होगी ना, उसके बाद सवालों की भी ये लिमिट लग चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में संसद का कार्यकाल शुरू किया जाएगा और रोजाना 160 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। अच्छा, और एक खबर देखिए, बेकार हो सकता है आपका फास्टैग अगर 30 सितंबर तक आपने ये काम नहीं किया तो। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने दोस्तों फास्टैग लगाना सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया। और ऐसे में बात कुछ यूं है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया और बैंक ने मैसेज में लिखा दोस्तों कि SBI के फास्टैग कस्टमर जो है ना, वो अपने अकाउंट में पैन कार्ड को जरूर अपडेट कर ले। जो भी ग्राहक पैन कार्ड को 30 सितंबर 2020 तक अपडेट नहीं करता है वह फिर फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियली fastag.online.sbi.com पर जाकर के विजिट चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 30 तारीख से पहले आप अपने फास्टैग से पैन कार्ड को लिंक कर ले, ठीक है ना, ताकि आप फास्टैग को रिचार्ज कर पाओगे। अदरवाइज आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया सियाम के वार्षिक सम्मेलन में ऑटो इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐलान की प्लानिंग बन रही है। और खबर देखिए कि बेहद कठिन
कठिन दौर से गुजर रही है ऑटो कंपनियां, वे नए नियमों को लागू करने के लिए और अधिक निवेश करने की हालत में नहीं है। सियाम जो दोस्तों ये एक सम्मेलन हुआ ना सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, इसमें ऑटो इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ चर्चाएं भी हुई। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल, वाहन सस्ते भी हो सकते हैं। सरकार अब इस पर भी विचार कर रही है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ना उसका एक बड़ा एक्शन देखिए, सोविक पर कसा सिकंजा। ड्रग पेडलर बासित परिहार 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भी चल रहा है और कई सारे लोग जो कई सारी शख्सियत जो दोस्तों इस ड्रग के मामले में फंस चुकी है। जब ये मसला केस सामने खुला तो और एक खबर देखिए, सुशांत मामले को लेकर एनसीबी ने एक बड़ा खुलासा किया। रिया का भाई जो है ना सोविक, वो ड्रग्स का ऑर्डर करता था और फिर ऐसे करता था पेमेंट, और इसीलिए सोविक पर सिकंजा कसा गया है एनसीबी की तरफ से, है ना। इसके अलावा दोस्तों इधर दूसरी टीम सीबीआई भी अपना पूरा काम कर रही है। कई लोगों से पूछताछ करना, रिया चक्रवर्ती और इसके आसपास के क्षेत्र में जो घेरे में आने वाले संदिग्ध हैं उनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक भी इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं गया। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी ये बड़ी संस्थाएं सीबीआई, एनसीबी वगैरह जुटी हुई है, वाकई में इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कब तक इस मामले को सुलझा पाती है ये बड़ी संस्थाएं। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है कि इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसेंगे। दरअसल संपूर्ण भारत के आज 5 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। वही दोस्तों उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर हल्की से अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और अब बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो सोने की कीमतों में ज्यादा कोई गिरावट देखी नहीं। अभी सोने का रेट चल रहा 50,730 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 7 रुपए की गिरावट के बाद 66,919 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा, ठीक है ना। अब बात करें कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स की, तो खबर देख पा रहे होंगे कि हो जाइए सावधान, अब कोरोना संक्रमित मरीजों के आंसुओं से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। जी हाँ, अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति रो रहा है या उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। हाल में वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला। अभी तक हम सिर्फ यही मानते थे कि सामने वाला बंदे के खांसने या छींकने से या उसके पास में ज्यादा रहने से कोरोना फैलने की संभावना होती है, राइट। लेकिन आंसू, टीयर से भी आपको अब बचकर रहना चाहिए। और एक खबर देखिए कोरोना को लेकर कि सार्वजनिक वाहनों में अगर आप सफर करते हैं ना तो भी कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। हाल ही की एक स्टडी में इस बात का भी पता चला, फिर चाहे आप मेट्रो, रेलवे, बसेस वगैरह किसी से भी सार्वजनिक यात्रा करते हैं तो जरा सावधानी से, है ना, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अच्छा, और एक खबर देखिए खुशखबरी है, वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों कि चूहों में कोरोना संक्रमण रोकने में सफल रहा अमेरिकी कंपनी का टीका। जी हाँ, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ साझेदारी में विकसित कोविड-19 टीके के परीक्षण में पाया गया कि उसने ऐसे एंटीबॉडी बने जिससे कि चूहों को नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाया जा सका। एक अध्ययन में भी बात सामने आई है। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका की वैक्सीन रिलीज होने को लेकर भी खबरें चलेगी। नवंबर महीने में अमेरिका की वैक्सीन आ सकती है। देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं। कोरोना के भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे बड़ी भयंकर बढ़ोतरी देखी गई है। 87,000 से भी ज्यादा नए मामले 24 घंटों में आए और उसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। 40,20,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 8,45,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 31 लाख से भी ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छा चल रहा है ना। दूसरे देशों की तुलना में भारत में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी अच्छी है। मौत होने वालों का आंकड़ा भी काफी कम है। इसी बीच हमको जरूर सावधानी से कुछ नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना ज्यादा नहीं बढ़े। और इस वायरस से भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा जो है ना 69,635 पहुंच चुका, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ ही अब बात करें आगे की कुछ और बड़ी खबरों में, जहाँ खबर देख पा रहे होंगे झारखंड राज्य में 21 सितंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा कुछ नियमों के साथ, जिसमें क्लासें नहीं चलेगी। अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा पाएंगे छात्र 21 सितंबर से, है ना। वैसे दूसरे राज्यों में भी 21 तारीख से अनलॉक 4 के तहत स्टूडेंट्स लोग स्कूल में जा सकते हैं, सिर्फ टीचर से डिस्कशन करने के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। बाकी रेगुलर क्लासेस चालू नहीं होगी, है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए, चुनाव आयोग का ऐलान है 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव, तो ये इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग है अच्छी। अच्छा, और एक खबर देखिए कि दोस्तों अमेज़न दे रहा पैसे कमाने का मौका, सिर्फ 4 घंटों में कमा सकते हैं 60 से 70 हजार रुपए। जी हाँ, 60-70 हजार को भी छोड़िए दोस्तों, आप पार्ट टाइम काम करके भी महीने के लिए अच्छी खासी कमाई निकाल सकते हैं। 20-30 हजार आसानी से अमेज़न की डिलीवरी सर्विस के जरिए आप कमा सकते हैं। दरअसल डिलीवरी बॉय बनकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब अगर आपको दोस्तों पार्सल डिलीवर करने में शर्म वगैरह नहीं आती है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे मानते हैं डिलीवरी
बॉय का काम मैं थोड़ी ना करता हूँ क्या है ऐसा कुछ। लेकिन काम में किस बात की शर्म है, जॉब पैसा काम, इसमें कभी किसी बात की शर्म नहीं रखनी चाहिए, राइट। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के बात कुछ यूं है कि अमेज़न कंपनी जो है ना वो आपको मौका देती है कमाई करने का। आप पार्ट टाइम भी डिलीवरी सर्विस कर सकते हैं, आपको पार्सल डिलीवर करने के रहेंगे दिन के तकरीबन आसानी से आप 40-50-100 पार्सल तो डिलीवर कर ही सकते हैं, राइट। तो ऐसे में अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। इसके लिए अमेज़न का ऑफिशियल लिंक है logistics.amazon.in/apply now। यहाँ पर जाकर के गेट स्टार्ट, यहाँ कुछ टर्म्स कंडीशंस रिक्वायरमेंट वगैरह दी हुई है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करने का रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अपने अमेज़न अकाउंट के साथ में लॉगिन करना है और आगे नेक्स्ट फॉर्म अप्लाई करके आप अमेज़न डिलीवरी बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दिया जा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। और एक बड़ी खबर देखिए कि अपना कारोबार करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 अक्टूबर से एक जीएसटी का नया नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माल भेजने के लिए ऑनलाइन बिल या ई-वे बिल अनिवार्य किए जाने के बाद अब सरकार सामान के बिल भी ऑनलाइन करने जा रही है। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, ये बिल सरकार के सॉफ्टवेयर पर ही जारी होंगे। तो इस व्यवस्था में व्यापारी भेजे जाने वाले का माल का नाम, उसकी मात्रा, उसका मूल्य और देय टैक्स की जानकारी पोर्टल पर डालेंगे। इसके बाद पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट होगी और इसी इनवॉइस के आधार पर आगे व्यापारी ई-वे बिल जारी करेंगे। पोर्टल पर इनवॉइस की जानकारी दर्ज होने के तुरंत बाद सरकार के अधिकारी से पढ़ सकेंगे। तो ये नया नियम सरकार प्लानिंग बना रही है, 1 अक्टूबर 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक अपडेट देखिए टेक न्यूज के तहत खबर है कि इंस्टाग्राम में जो रील्स फीचर आया था ना टिकटॉक को टक्कर देने के लिए, उस फीचर में कंपनी ने कुछ नया अपडेट रोल आउट किया जिसमें कुछ खास इफेक्ट्स वगैरह और कुछ खास चीजें आपको मिलने जा रही हैं। चलिए अगली खबर है कि डॉक्टर की नौकरी से गरीब की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहना है हाईकोर्ट का। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक डॉक्टर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टरों की नौकरी की तुलना में गरीब लोगों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई डॉक्टर ने छुट्टी वगैरह के लिए मांग की होगी और उसी पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, घाटे में चल रही कंपनियों की जमीन बेचने के लिए सरकार एक नया कानून ला रही है। दरअसल जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं और जो कि बंद होने वाली हैं, उन कंपनियों की जमीन को बेचने के लिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया। इन कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में जमीनें पड़ी हैं, साथ ही प्लांट और मशीनरी को बेचने के लिए भी सरकार प्लानिंग बना रही है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्लान के पहले हिस्से के तहत सरकार जमीन को बेचने के लिए लैंड मैनेजमेंट एजेंसी बनाएगी, जो खास करके इसी तरह की कंपनियों की जमीन खरीदने और बेचने का काम करेगी। तो ये गवर्नमेंट एक नया प्लान बना रही है। और एक खबर देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को लेकर, कृषि क्षेत्र इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन इसे गिरने से नहीं बचा सकता, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी गिरी। जाहिर सी बात है भारत की भी गिरी, लेकिन कृषि क्षेत्र इसको कुछ सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चरल, है ना। चलिए अगली खबर है, सीबीएसई जो है ना वो कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें घोषित कर चुकी है। 22 से लेकर 29 सितंबर तक इसके एग्जाम होंगे और इसकी डेट शीट भी जारी हो चुकी है। ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और बाकी आप ऑफिशियल सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर के और टाइम टेबल वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि कोरोना महामारी के बीच शनिवार को भी खुलेंगे बैंक। राज्य सरकार ने इस तरह की अनुमति दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी की स्थितियों को देखते हुए शुक्रवार को कहा कि शनिवार को भी बैंक खोले जाएंगे। इसके पहले 20 जुलाई को ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार के दिन बैंक खोलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब वापस पश्चिम बंगाल राज्य में जो ना, केवल पश्चिम बंगाल राज्य में, ना कि पूरे देश में, अब यहाँ पर 2nd और 4th सैटरडे को भी बैंकों को खोला जा सकेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। और एक खबर देखिए, रियलमी ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया। इसमें दांतों की सफाई के लिए 4 क्लीनिंग मोड वगैरह दिए गए। कंपनी का दावा कि इतने बैक्टीरिया को खत्म करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर के जितनी भी चाइनीज कंपनियां ना दोस्तों, उनके प्रोडक्ट्स आप कतई ना खरीदें। एमआई हो गया, रियलमी हो गया वगैरह वगैरह। आपको कोई गैजेट्स वगैरह चाहिए, कोई स्मार्ट वॉच चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, तो आप दूसरी कंपनियों के खरीदिएगा, लेकिन मेड इन चाइना के नहीं, प्लीज। अच्छा, और एक खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जारी किया CGE-GIS बेनिफिट टेबल। यहाँ चेक करें आपको कितना मिलेगा पैसा। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बेनिफिट टेबल जारी किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक खास स्कीम चलाती है जिसे CGE-GIS कहा जाता है। केंद्र सरकार का कर्मचारी रिटायरमेंट तक इस स्कीम में अपना योगदान देता रहता है। 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ में आती है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेविंग फंड के रूप में भी काम करती है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ये प्लानिंग बना रही है। ज्यादा जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगली खबर है, इंडियन रेलवे को लेकर कुछ अपडेट देख रहे होंगे कि त्योहारों पर घर जाने वालों का तोहफा है। दशहरा और दिवाली छठ के मौके पर 120 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भारतीय रेलवे प्लान बना रहा। रेलवे की जब बात हो रही है तो रेलवे को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों की भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। बदल जाएगा स्वरूप, कर्मचारियों पर इसका सीधा असर होगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक जो हुई ना, उसमें रेलवे को लेकर कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन कर दिया। इसके तहत अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से सीईओ की तरह काम करेंगे। रेलवे बोर्ड मेंबरों के 3 पोस्ट खत्म कर दी गई है। अब बोर्ड में चेयरमैन कम सीईओ के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। तो रेलवे का स्ट्रक्चर प्लानिंग बदल रहा है। कुल मिलाकर के इंडियन गवर्नमेंट का ये अपडेट है। और इसके अलावा फास्टैग को लेकर 1 जनवरी 2021 से सरकार जो है वो मैंने आपको बताया कि 2017 के
बाद जो रजिस्टर्ड गाड़ियां उसके लिए फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है, राइट। लेकिन अब सरकार ने इस पर सुझाव भी मांगे हैं। आप MyGov.in पोर्टल पर जाकर के अपने सुझाव, खुद की कोई राय वगैरह भी सरकार को दे सकते हैं। और एक खबर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरह ही अब उत्तर प्रदेश में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही एजेंसी का गठन किया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद सरकार ने ऐलान किया था दोस्तों की जितनी भी देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन एक ही एजेंसी के द्वारा होगा। अलग अलग स्टेट्स की एजेंसी नहीं काम करेगी, राइट। तो ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का भी कहना कि केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश राज्य में भी अब ऐसा सिस्टम शुरू किया जाएगा ना, तो अच्छी बात है कुल मिलाकर के। और इसके साथ ही यह आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों आपकी राय क्या है कि किन किन चीजों पर सरकार को जीएसटी टैक्स बिल्कुल हटा देना चाहिए। कोई 2 से 3 आइटम आप चीजें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि इन चीजों से सरकार को जीएसटी हटा देना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके, है ना। आपकी राय विचार नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।